वन, टू एंड थ्री। वेरी गुड। फील करें एक वाइब्रेशन इस धागे के थ्रू आपकी नाभि में, एक सेंसेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी नाभि के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें एक स्पेशल तरह की मेडिटेशन से, यानी कि एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन से। और इस मेडिटेशन से जब हम अपने ध्यान को अपनी नाभि पे केंद्रित करें तो यहाँ हम अपनी इच्छाओं को रखें, अपनी विशेष को रखें, और फिर इन इच्छाओं को इस स्पिरिचुअल मेडिटेशन के टाइम पे, इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के टाइम पे हम यूनिवर्स को दें, ब्रह्मांड को दें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी तरह से नेक होती हैं तो यहाँ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस स्पिरिचुअल ध्यान को करेंगे और आपकी इच्छाएं भी नेक होंगी, तो फिर इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से बेचैन हो जाएगा। आपको इस प्रोसेस को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ हम इस मेडिटेशन को करेंगे। मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ करें। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब मैं इस मेडिटेशन को आपको कराऊं तो उस समय आप किसी मशीन के ऊपर काम ना कर रहे हो या आप कोई ड्राइविंग ना कर रहे हो। आपको एक रिलैक्सेशन के एनवायरनमेंट में इस चीज को फील करना है। अगर मेडिटेशन अभी नहीं कर पा रहे हैं, बाद में आप करने वाले हैं, तो आप खाली मुझे सुन सकते हैं। आपको सुनने से ही अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से आपके लिए ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन आपकी लाइफ में फायदे जोड़ सकती है। और फिर जब भी आप फ्री हो, शाम को घर जाने के बाद या सुबह मॉर्निंग में, फिर इस एक्सरसाइज को पूरी शिद्दत के साथ करिएगा। मैं दिल से चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज से आपको बहुत बड़े जो बेनिफिट हैं वो आपकी लाइफ में जुड़े। अब बात करते हैं कि हमने इस नाभि ध्यान को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना है। क्योंकि हमारी नाभि से ही हमारी प्राण ऊर्जा संचालित होती है। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो पहला कनेक्शन जो बनता है वो इस नाभि के थ्रू ही बनता है। यानी कि यूं कहा जाए कि पहले नाभि ही विकसित होती है, बाद में हमारा शरीर बनता है, तो ये भी गलत नहीं है। इसलिए नाभि बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये आपने भी कभी कई बार फील किया होगा, जब हमें कई बार कोई न्यूज ऐसी मिलती है जो न्यूज किसी तरह से हमारे लिए एक शॉकिंग होती है, या कोई उसमें कोई डर की फीलिंग होती है, या कई बार हमें कोई डर लगता है, तो एकदम से पूरी की पूरी फीलिंग आपके पास या नाभि के आसपास आपको फील होता है। और ये फीलिंग कई बार आपने इस तरह से भी देखी होंगी, जब आप कहते हैं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये काम हो जाएगा या ये काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से हमारी जो नाभि है या नाभि के आसपास की ऊर्जा है, ये पूरी तरह से यूनिवर्स के साथ हमेशा 24/7 कनेक्टेड है। और आज इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। आज आप यूं मानिए कि कुछ टाइम के बाद आपको जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है और हमारा गट हमारा फर्स्ट ब्रेन है। क्योंकि हमारे गट से ही हमारी पूरी बॉडी, आप कह सकते हैं कि गाइड हो रही है, पूरी बॉडी हमारी चल रही है। इसलिए हम इस एरिया को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमारी इस स्पेशल तरह की मेडिटेशन को हम करेंगे, इस स्पिरिचुअल मेडिटेशन को हम करेंगे, तो यहाँ इसका सबसे पहला फायदा हमें ये मिलेगा कि इससे हमारी सांसें पूरी तरह से गहरी हो चुकी होंगी, लंबी हो चुकी होंगी, जो कि हमारी नाभि तक आएगी। कई बार आपने किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा, वो इसलिए उसकी सांसें इतनी गहरी होती हैं, जैसे ही वो सांस भरता है तो उसका पेट ऊपर की ओर उठता है, और जैसे ही सांस छोड़ता है तो पेट आपको उसका नीचे की ओर जाता हुआ नजर आता है। ये इसलिए हो पाता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उसकी सांसें पूरी नीचे उसकी नाभि तक जाती हैं, यानी कि पूरी तरह से उसकी ऊर्जा पूरी बॉडी में फ्लो कर रही होती है। और वो इसलिए कर रही होती है कि वहां उस टाइम पे उसके पास कोई इश्यू नहीं होता है। क्योंकि जितनी प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में जाएगी वो इतनी ही हमारी एक एक जो हमारी नसें हैं या हमारा नर्वस सिस्टम है उसको एक्सपेंड करती रहेगी। और यहाँ कभी भी आपके पास बीपी या कोई आर्टरीज ब्लॉकेज की आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस इंसान की सांसें गहरी होती हैं उसके पास इस तरह का कोई इशू आपको कभी भी नहीं मिलेगा, हाई बीपी का या कोई उसके पास ब्लॉकेज ब्लॉकेज का। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा आपको जो मिलेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे।
आपको नए नए आइडिया आएंगे, आपको नए नए लोग मिलेंगे, आप कनेक्शन बनाएंगे, आपकी नई टीम बनेगी, लोग आपको पसंद कर रहे होंगे। और यहाँ जब ये सारा हो रहा होता है तो यहाँ एक और गहरा जो एक चीज चल रही होती है वो ये होती है कि आपका जल तत्व पूरी तरह से एक्टिव होता है। और जब आपका जल तत्व एक्टिव होता है तो यहाँ आपके द्वारा किए गए बहुत सारे काम पूरी तरह से आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसी के उलट जब आपकी सांसें छोटी होती हैं, शैलो होती हैं, यानी कि यहाँ तक आपकी सांस या यहाँ चेस्ट तक आके ही आपकी सांस वापस लौट जाती है, तो यहाँ आपका अग्नि तत्व एक्टिव होता है। और अग्नि तत्व में आप जितने भी काम करते हैं आपको वहां सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपकी क्रिएटिविटी को बचाने के लिए, आपको रिलैक्सेशन आपको देने के लिए, कि आप इस नाभि ध्यान को ध्यान से समझे। और जब आपकी सांसें अगर छोटी होती हैं तो यहाँ आपके पास बेचैनी भी होती है, और इस बेचैनी में आपको कभी राह नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को आपको समझना है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जब आप इस नाभि ध्यान को करना शुरू करें आ, या इसके ज्यादा फायदों के लिए, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको अपने गट का भी ध्यान रखना होगा, यानी कि आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पे जब बात आती है कि आपको अपने गट को हील करने की, तो यहाँ पे मेनली जो चीज है वो ये है कि आपको कुछ गैप देना होता है अपने खाने के बीच में। या आप बहुत डीप लोगों को देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको टाइम के हिसाब से नहीं खाना है, पहली बात। दूसरी चीज वो बताएंगे कि आपको भूख के हिसाब से भी नहीं खाना है। तीसरी चीज वो बताएंगे कि आपको जब आपका पेट खाली हो जाए आपको तब खाना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप कोई बहुत बड़े साधक नहीं है, आपको इन दोनों प्रोसेस को आप छोड़ दो, फर्स्ट को भी और थर्ड को भी। आपको ना तो टाइम के हिसाब से खाना है, ना आपको पेट खाली होने के बाद खाना है। अब बीच के प्रोसेस को पकड़ लो। बीच का प्रोसेस क्या है? बीच का प्रोसेस ये है कि जितनी आपको भूख हो, उस भूख का 100% मत खाओ, 110% मत खाओ। जितनी आपको भूख है उसका 60 to 70% खाओ। ज्यादा से ज्यादा आप 75% खाओ, इससे ऊपर मत खाओ। जब आप ये कर रहे होंगे तो ना तो आपके पास वो जैसे कई लोग गलती करते हैं कि वो टाइम के हिसाब से खाते हैं। सुबह हुई और उन्होंने देखा कि इतने बज गए, उन्होंने खाना खा लिया। फिर उनके पास टाइम, दिन में उन्होंने देखा, ट्रिगर उनको मिला कि टाइम दिन के 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया। उनको भूख थी या नहीं थी वो फिर भी खा लेते हैं, फिर वो शाम को ऐसे ही खा लेते हैं। तो वो गलती करने से भी आप बच जाएंगे। और एक जो एक्सट्रीम में जाना होता है कि आपको, क्योंकि आपको अपने काम भी करने हैं, ये आप कोई साधक तो है नहीं जो 24 घंटे आप हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। तो वहां आप बारीकी से इस चीज का ध्यान रख पाए कि आपका पेट अब खाली हो गया है, तो अब आपको खाना खाना है, तो आपको बीच की चीज पकड़ लेनी है। क्योंकि आपको यहीं घर गृहस्थी में रहना, मैं हमेशा बताता हूँ। तो आपके पास इसी तरह का रूटीन होना चाहिए, इसी तरह की आपके पास पावरफुल टेक्निक होनी चाहिए। तो अभी दूसरा यहाँ पे एक चीज और है अपने गट को अच्छा रखने के लिए, कि आप एल्कलाइन फूड को ज्यादा चुने। यानी कि जो खाना हमें नेचर से मिलता है उसको एज इट इज वो ज्यादा चीजें चुने। जैसे कोई फ्रूट्स हैं वो आप ज्यादा लें जो एज इट इज हो, जिनको जिनको प्रोसेस नहीं किया गया है, मतलब प्रोसेस फूड से बचें। जो बेहद जरूरी है कि आपको प्रोसेस करके खाना है वो बात अलग है, लेकिन आप बचें कि जो ज्यादा, जैसे बहुत सारे डायरी प्रोडक्ट हैं या फिर कई सारे बेकरी के प्रोडक्ट हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, उन खाने से आप बचें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गट को हेल्थी रख पाएंगे। और ये हेल्दी गट किसी भी ध्यान के लिए या अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक भेजने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उस पावरफुल ध्यान को। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है कि आपको ड्राइविंग वगैरह करते हुए या किसी मशीन के ऊपर काम करते हुए नहीं करना है। इसको आप आराम से रिलैक्सेशन के साथ करें। अगर अभी आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि इसको नहीं कर सकते हैं तो खाली सुन सकते हैं, फिर आराम से इसे करें। सुनने से ही आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं आपको कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसको करने के लिए आप जब ध्यान करें आप प्रॉपर बैठ के, तो आप कोई ईयरफोन वगैरह यूज करें ताकि आपको मेरी आवाज अच्छे से आए और बाहर की और आवाजों से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अभी मैं भी आपके साथ करता हूँ और आप भी इस ध्यान को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए
आराम से बैठ जाएं। अपनी सांसों को के ऊपर ध्यान दें। आपके कंधे और आपकी स्पाइन सीधे रहेंगे। आंखों को कोमलता से आपने बंद किया है और गहरी लंबी सांस जो आपकी नाभि तक जाए। 2 बार हम ऐसा करेंगे। और सांस को मुंह से छोड़ देंगे। वेरी गुड। एक बार और गहरी लंबी सांस। वेरी गुड। अभी आप फील करें कि आपकी सांसों की जो ऊर्जा है, पूरी आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा है, वो पूरी तरह से आपकी नाभि के ऊपर है। पूरा ध्यान अपना नाभि के ऊपर ले आए। मानो यहाँ एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी नाभि के चारों ओर धीरे धीरे मूव कर रही है। वेरी गुड। फील करें, विजुलाइज करें, एक वाइट कलर की एनर्जी आपकी नाभि के चारों तरफ धीरे धीरे मूव कर रही है। वेरी गुड। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तो आपकी सांस यहाँ पे पूरी तरह से बिना किसी जोर लगाए, बिना कोई ध्यान दिए गहरी हो रही है। दोबारा से एक बार अपने ध्यान को फिर से अपनी नाभि के ऊपर ले जाएं। एक वाइट कलर की एनर्जी, छोटी सी एनर्जी आपकी नाभि के चारों तरफ घूम रही है, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मूथ है ये एनर्जी पूरी तरह से। इस एनर्जी को फील करें। वेरी गुड। अब फील करें, विजुलाइज करें कि यहां से एक पतला सा एक धागा, सिल्वर कलर का एक धागा आपकी इस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और ये धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ चल रहा है। एक सिरा इसका आपकी नाभि से जुड़ा है और दूसरा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है। फील करें वहां ऊपर आसमान में एक एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को, ब्रह्मांड को, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उन्हें दूर से देखना शुरू करें। उनके चारों तरफ एक रोशनी है, एक प्रकाश है तेज। मानो वो रोशनी आपके इस धागे को, इस एनर्जी का वेट कर रही है, इसका वेलकम कर रही है। धीरे धीरे इसे क्लोज जाने दें उस स्पिरिचुअल एनर्जी के। वेरी गुड। अभी बिल्कुल 5 फीट की दूरी पे ही इस एनर्जी को, इस धागे को रोक लें। अभी मैं 3 की काउंटिंग आपको बोलूंगा। 3 की काउंटिंग जैसे ही मैं 3 बोलूंगा आपको, तो आपको फील करना है कि ये जो एनर्जी है, ये धागे की उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ पूरी तरह से मिल रही है। एक झटके के साथ ये एनर्जी वहां पे कनेक्ट हो रही है। 1 2 एंड 3। वेरी गुड। फील करें एक वाइब्रेशन इस धागे के थ्रू आपकी नाभि में, एक सेंसेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी। वेरी गुड। कंधे और स्पाइन सीधे रखेंगे। फील करें वहां से एक एनर्जी इस धागे के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में, आपकी नाभि पे आ रही है और नाभि से आपकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे अंदर ही अंदर फैल रही है। मानो अंदर से एक टॉर्च कोई ऑन हुई है और अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ब्लैक कलर की, ये वाइट स्पिरिचुअल लाइट पूरी तरह से उसे खत्म कर रही है। फील करें इसे अपने अंदर से। मानो ये एनर्जी आपके नाभि से और ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है।
आपके हार्ट के आसपास, आपके पूरे गट में, आपकी चेस्ट पे, आपके गले में, आपके कंधों पे, आपके चेहरे पे, आपके गालों पे, आपके कान पे, आपकी नाक पे, आपकी आंखों के चारों मूव हो रही है, बहुत प्यार से और बहुत शांति आपको प्रदान कर रही है। अपने माथे पे फील करें। वेरी गुड। धीरे से इसे पूरे सिर पे ले जाएं। सिर के ऊपर फैल रही है, एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से एनर्जाइज हो रहा है। आपके सिर के एक एक बॉडी सेल पूरी तरह से एनर्जाइज हो रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल एनर्जी भर रही है आपको। वाह। अपनी गर्दन के पीछे से इस एनर्जी को मूव करते हुए पूरी अपनी बैक पे फील करें। धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने शोल्डर से नीचे उतरता हुआ बैक पे, स्पाइन पे आपकी पे होता हुआ फील करें। या आपके पूरे बैक पे, आपके पैरों के पीछे से होती हुई, आपके दोनों पैरों के नीचे से, आपके पैरों के पंजों के ऊपर होती हुई, आपके टखनों पे होती हुई धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही है। धीरे धीरे इसे अपने घुटनों के पास फील करें, फिर थाइज पे फील करें। वाह, वेरी गुड। धीरे से इस एनर्जी को वापस वहीं नाभि के आसपास फील करें। बहुत बढ़िया। वाह। अभी यहाँ पे हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जब हम अपनी इच्छा को यूनिवर्स को देंगे। इसके लिए अभी आपको दोबारा से ये फील करना है उसी एनर्जी को जो आपकी नाभि के आसपास मूव कर रही है। इस बार इस एनर्जी को एक गोल्डन कलर देंगे आप। फील करें गोल्डन कलर की एनर्जी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी नाभि के चारों तरफ मूव कर रही है धीरे धीरे। अब यहाँ आपको पता है आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को आपको रखना है। मानो इच्छा को आपने बिल्कुल सेंटर में रखा है और यहाँ पे इस इच्छा के चारों ओर ये स्पिरिचुअल एनर्जी गोल्डन लाइट में मूव कर रही है। वेरी गुड। अब धीरे से इस यहाँ पे फील करें कि एक गोल्डन कलर का धागा धीरे धीरे ऊपर आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी के पास, यूनिवर्स भगवान के पास जा रहा है और कनेक्ट हो रहा है उनके साथ। एक फील करें कनेक्शन, फील को कनेक्ट होते हुए मानो एक झटका सा लग रहा है। और आपकी जो ये इच्छा है इस गोल्डन कलर के धागे के थ्रू यूनिवर्स भगवान पूरी तरह से इसे ले रहे हैं और आपकी ये इच्छा पूरी तरह से नेक इरादे से भरी है। इसलिए वहां पे एक साउंड सुनिए, यस। सुनिए एक विश्वास की साउंड उस सुपर पावर की जो आपको कह रहे हैं कि ये काम तुम्हारा अब हो जाएगा, ये काम तुम्हारा अब हो जाएगा, ये काम अब तुम्हारा हो जाएगा। इस वाइब्रेशन को फील करें। जब वो कह रहे हैं कि ये काम तुम्हारा हो जाएगा तो इस धागे के थ्रू एक कंपन यहाँ पे फील करें आपकी नाभि के आसपास। ये काम तुम्हारा हो जाएगा, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। वेरी गुड। अभी इस फीलिंग को कुछ सेकंड के लिए और एंजॉय करें। इस आवाज को तेजी से सुनते रहें, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। नाभि के आसपास इसकी वाइब्रेशन को सुने, ये काम तुम्हारा हो जाएगा, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। वेरी गुड। इसके लिए दिल से थैंक यू बोलें उस सुपर पावर को। 3 बार यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे। नाभि से ही मानो आप यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हो। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। अब धीरे से अपनी चेतना में वापस लौटिए।
आंखों को ओपन करिए धीरे से, एक बार दाएं बाएं देखिए। वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। कैसी लगी एक्सरसाइज, कैसा फील हुआ, कमेंट में लिख के बताइएगा और दिल से और पूरी शिद्दत से करिएगा। अगर आपको यहाँ नाभि के आसपास ये सेंसेशन फील हो गई तो इसका मतलब समझिएगा कि आपकी वो इच्छा यूनिवर्स तक पहुंच गई और यूनिवर्स हम सबकी इच्छाओं को, विशेष को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस हमें ही उस वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट करना होता है। तो इस चीज को जरूर से करिएगा। मेरी मैसेज आपके लिए, ये एक 1111 ईतर है जिसे मैंने स्पेशल तरह से एनर्जाइज किया है, जो मेरा पूजा का तरीका है। इसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगा सकते हैं और पर्सनल सेशन रहता है मेरा वीडियो कॉल के ऊपर, जिसमें आप होते हैं और मैं होता हूँ। वहां मैं आपको कई सारे आपके पास इशू हो सकते हैं लाइफ में, जहां आपको राह नहीं दिख रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहां मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको ब्रेक थ्रू दिला सकता हूँ। कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, कोई चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, उनको मैं आपको हटाना सिखा सकता हूँ। पावरफुल टूल जिसकी मैं ट्रेनिंग देता हूँ एनएलपी और स्वर विज्ञान की, उनकी हेल्प से। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं और इसके ऊपर आपके लिए एक मेडिटेशन है जो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। तो इन चीजों का फायदा उठाइएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप एक अच्छी यूनिवर्स को इनडायरेक्टली आप बताते हैं कि आप एक अच्छी फीलिंग के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपको, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, कि आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी हों, ईश्वर आपकी सारी नेक इच्छाओं को जरूर से पूरा कर रहे हो। थैंक यू सो मच।